हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल हसमत क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। इन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल का मेंबर नहीं बने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बन जाइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आसान भाषा में कि जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 अनंत तक होगा, ठीक है। यानी गिनती में जितने भी संख्या आते हैं 1 से अनंत तक, वो सभी के सभी कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या के समुच्चय में जीरो को सम्मिलित कर देने से जो समुच्चय प्राप्त होता है ना, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 से ले अनंत तक होता है ना। और उसके पहले अगर आप जीरो लगा देते हैं तो सभी के सभी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि हर एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगर मैं जीरो हटा दूं तो 1 से लगाई, ये 1 से लगाई अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अगर जीरो को सम्मिलित कर देता हूँ तो सभी की सभी पूर्ण संख्या हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको पूर्ण संख्या भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक मान को सम्मिलित कर देने से जो समुच्चय प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक मान को सम्मिलित कर देने से जो समुच्चय प्राप्त होता है, यानी जो हमारा संख्या प्राप्त होता है उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से 1 2 3 4 8 तक, ये वाला है अनंत तक होगा, अनंत तक, ठीक है। 0 से 1 2 3 4 7 8 मतलब अनंत तक। और उसमें नेगेटिव मान क्या है? नेगेटिव मान, एक मिनट, नेगेटिव मान है -1, -2, -3, -4, -6, माइनस मतलब 7 अनंत तक ये वाला है। तो जब हम किसी पूर्ण संख्या में, ये होता है पूर्ण संख्या, ये वाला पूर्ण संख्या है, और उसमें हम जब नेगेटिव मान को जोड़ देते हैं ना, और जो यहाँ से यहाँ तक हमारा समुच्चय बन गया, इसी हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए -4 कौन सा संख्या है, तो आपको तुरंत बताना है कि ये पूर्णांक संख्या है, क्योंकि -4 इसी में आता है, ठीक है। पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक मान को बस जोड़ देने से जो हमें समुच्चय यानी कि परिवार जो प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी आपको ऐसा संख्या लेना है जो एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे। यहाँ पर लिखा है ना, एक मिनट, यहाँ पर लिखा है ना, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 26 कौन सी संख्या है, एक मिनट, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आप लोग 26 कौन सी संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और साथ में 2 से भी कटेगा, कटेगा ना। तो ऐसे समझिए, अगर एक और स्वयं के अलावा अगर कोई अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है तो क्या है हमारा? वो होता है हमारा भाज्य संख्या होता है, ठीक है। अगला चलते हैं। आगे है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? उसका जस्ट उल्टा है ये। एक से बड़ी वह संख्या जो एक सॉरी एक से बड़ी
एक मिनट, इसको इरेज करते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो लिखेंगे एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या में क्या होता है? वो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है, लेकिन अभाज्य संख्या में विभाजित नहीं होगा, यानी कि वो खुद से कटेगा और एक से कटेगा, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि। अगर मैं बोलूं कि बताइए 3 कौन सी संख्या है, तो आप बोलेंगे सर अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 3 एक से कटेगा और स्वयं से यानी 3 से कटेगा। और बताइए किसी संख्या से कटेगा क्या 3? तो आप बोलेंगे नहीं कटेगा। तो 3 क्या है? अभाज्य संख्या। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 79 कौन सा संख्या है? 79, तो 79 तो सिर्फ एक से कटेगा और स्वयं यानी 79 से कटेगा, इसके अलावा और संख्या से कटेगा? तो बताइए, आप बोलेंगे नहीं कटेगा। तो 79 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता हो, उसे सम संख्या कहते हैं। आपको ऐसा संख्या लेना है जो 2 से कट जाता हो, 2 से विभाज्य हो जाता हो बोले तो। एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी संख्या जो है ना वो 2 से कट जाएगी। आप देख सकते हैं 2 2 से कटेगा, 2 4 से भी कटेगा, सॉरी 4 2 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 8 2 से कटेगा और 10 2 से कटेगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 14 क्या है? जो 14 है वो क्या है? ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, पहले आप बताओ। तो आप बोलेंगे 2 से विभाज्य है। यानी अगर 2 से विभाज्य है तो ये कौन सा संख्या है? सम संख्या है। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाता हो उसे हम कहते हैं सम संख्या। कोई भी संख्या ले लो, बोले 100, 100 क्या है? अभाज्य सॉरी सम संख्या है, क्योंकि इसका खंड 2 से हो जाएगा ना। तो 100 क्या है? एक सम संख्या है। आगे चलते हैं। आगे है विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? आपको बताना है विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो पाता हो उससे विषम संख्या कहते हैं। जस्ट उल्टा है सम संख्या का। सम संख्या में 2 से पूरा पूरा कट जाता है और विषम संख्या में 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 86। अगर इसके अलावा अगर इसी में से मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि 15 क्या है? 15 क्या है? विषम संख्या है या फिर सम संख्या है? तो पहले तो आप ये देखिए विषम संख्या में होता क्या है कि 2 से वो चीज़ें नहीं कटती है। ठीक है, वो 2 से नहीं कटती है। क्या 15 2 से कट जाएगा? क्या 15 2 से कट जाएगा? तो आप बोलोगे सर नहीं कटेगा। नहीं कटेगा ना? नहीं कटेगा। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है, नहीं विभाज्य होता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अगर मैं बोलूँ बताइए 17 कौन सी संख्या है? तो आपके सामने आपकी सॉरी अगर मैं बोलूँ आपको कि 17 कौन सी संख्या है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि 17 यानी कि 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है? विषम संख्या है। 17 क्या है? विषम संख्या है। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताइए, पूरा इरेज कर लेता हूँ पहले, एक मिनट। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग बताइए ये जो 27 है ये कौन सी संख्या है? तो पहले तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या 27 2 से कटेगा? अगर कटेगा तो सम संख्या है और नहीं कटेगा तो विषम संख्या, तो 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब जो 27 है वो क्या है? विषम संख्या है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। और कमेंट बॉक्स में बता देना कि वीडियो कैसा लगा। क्या आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई? क्या आपको अगर इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ दूँ तो क्या आप बता देंगे?